नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम अब विस्तार के साथ। जमीनी विवाद मामले में अयोध्या पुलिस का संवेदनहीन चेहरा उस समय सामने आया जब फरियाद करने वाले पीड़ित परिवार को मारा पीटा ही नहीं गया बल्कि महिलाओं के साथ बर्बरता भी की गई। इस मामले की शिकायत लेकर जब पीड़ित परिवार एसएसपी से मिलने पहुंचा तो उन्हें घंटों बिठाए रखा गया और बाद में मामला राजस्व से जुड़ा होने का हवाला देते हुए टरका दिया गया। पूरा मामला है अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के परोमा गांव का, जहां जमीनी विवाद को लेकर न्याय की गुहार लगाने वाली कर्मा देवी के परिवार को पुलिस ने उल्टे ही मारा पीटा और थाने में बंद कर दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि चौरे बाजार चौकी के सिपाहियों ने उसके लड़कों को मारा पीटा और इसके अलावा घर में मौजूद महिलाओं के साथ बर्बरता की। पुलिस उत्पीड़न से परेशान हाल पीड़ित परिवार जब कड़ाके की ठंड में एसएसपी की चौखट पर न्याय मांगने पहुंचा तो उन्हें न्याय दिलाने की बजाय घंटों बैठाए रखा गया। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार न्याय पाने के लिए अधिकारियों की चौखट पर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन हम पीड़ितों की सुनने वाला कोई नहीं। बता दें कि बीकापुर कोतवाली की पुलिस ने एक 6 दिन के दुधमुहे बच्चे की मां को शांति भंग की आशंका में हिरासत में लिया था और उसे एसडीएम कोर्ट भेजा था, जहां पर उनकी जमानत हो पाई थी। पूरा मामला काफी संवेदनशील है। यह पूरा मामला भूमि विवाद का है और बीकापुर के परोमा का है, जहां दो पक्षों के बीच शांति भंग की आशंका को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की थी, जबकि आरोप है कि पुलिस ने बर्बरता की। परोमा पांचू का पूर्वा पोस्ट चौरे बाजार जिला फैजाबाद अयोध्या बीकापुर थाना। हम अपने घर पे ही थे, सुबह काम करने ही निकले, काम करने गए थे। वहाँ से हमारे पास फ़ोन आया कि तुम्हारा जो मड़ाहा रखा हुआ है उसको घेरा जाएगा आज। हम जब ये पता पाए हम सीधा अपने घर आए। घर देखे तो 50-60 लोग लाठी डंडा लेकर आए थे। हमने उनको भी नहीं बोला। हम सीधा फ़ोन किए 100 नंबर पे, फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर कप्तान के पास फ़ोन किए, वो भी नहीं लगा। फिर उसके बाद जब पीआरओ के पास फ़ोन किया हमने, फिर उन्होंने यहाँ भेजा, उनका दरोगा का नंबर दिया, अभिनंदन पांडे का। उन्होंने कहा कि क्या बात है। हम बोले कि इस पे दीवानी है। तो कहीं ऐसी दीवानी पे हमने बहुत काम करवाए हैं। फिर उसके बाद जब दोनों सिपाही आए, प्रमोद यादव, दुर्गेश मिश्रा, दोनों लोग आए, हमको और हमारे भाई को दोनों को पकड़ के ले गए और चौकी में लाए। वहाँ उतार के डंडा था बड़ा बड़ा, उससे मारे। दोनों हमारे पीठी में और पैर में दोनों को मारे। फिर हमको लाके यहाँ कोतवाली में फिर पीछे ले जाकर मारे। फिर हमको अंदर डाल दिया, उनको बाहर ऐसे अंदर से बैठा के बाहर में बैठा, हमको अंदर में कर दिया, जहाँ लेटरिन मतलब जेल है उसमें बंद कर दिया। उनको अंदर से तीनों को वहाँ बैठाए थे। फिर उसके बाद रात में इधर लाए, सीट में हम ही को गाली दे रहे थे सब लोग। कहते हैं जाओ, हमने पैसा लिया, हम जो करना है हम कर लेंगे। क्या आश्वासन मिला? अब यहाँ आए थे, अभी यहाँ सर मिले नहीं। कह रहे हैं कि जाओ डीएम के पास मिलो। अब वहाँ जा रहे हैं, अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। नाम क्या है? नाम हमारा दीपक कनौजिया। कौन सा थाना लगता है? थाना बीकापुर। हमारी ज़मीन थी, उसको शारदा यादव ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। 50 आदमी बुला के हम लोग ने बोला तो फ़ोन किया, तो यहाँ से जब पुलिस गई तो हमारे पति और देवर को उठा लिए। इसको 51 में चालान काट दिए। फिर दोबारा जब मिस्त्री लोग जुटे उसे बनाने के लिए, हम लोग बोले, फिर फ़ोन किए चौकी पे और कोतवाली, तो वहाँ से पुलिस गई। उसके बाद हम लोगों को स्वयं उठा लाए और मारे पीटे, बाल घसीट कर। दुर्गेश तिवारी, प्रमोद यादव, कहीं बच्ची को उठाओ चलो, ज़बरदस्ती लेकर हम लोगों को चले आए। उन लोगों को नहीं बोले। हमारी ज़मीन हम लोगों को लाकर बंद कर दिया और हमारी ज़मीन, हमारा मढ़ा हटा के ज़बरदस्ती दीवार उठा लिए, कब्जा कर लिए। अभी आप लोग ने एसएसपी से मुलाकात की? मिले। अभी ना मिली सर, 10 बजे से बैठे हैं, 1 बज गया।
अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। जी नहीं सर। कौन लोग हैं जो परिवार खड़ा था? ओ शारदा यादव, सुंदर यादव। आप लोग क्या चाहती हैं, क्या मांग लेके यहाँ पर आई हैं? सर यही मांग लेकर आए हैं कि हम कानून का सहारा लेते हैं तो कानून हमें ही गिरफ्तार करता है, तो हम किसका सहारा लें? मार खाएं या मर जाएं या आत्महत्या कर लें, बस। क्या नाम है आपका? अंजलि। बीकापुर पुलिस की इस कार्यप्रणाली को सीओ बीकापुर अजय कुमार ने जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम किसी बड़ी घटना का इंतजार नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो एकदम सही किया है। देखिए, कल परोमा पाचूपुर में एक जो चोरे बाजार पड़ता है, हमारे बीकापुर थाने के अंतर्गत है, वहाँ पे एक ज़मीन का विवाद है जो बहुत काफ़ी पहले से है। इसमें मुकदमा भी जो दीपक जो कनौजिया हैं उनके पक्ष से हुआ था, जो शारदा यादव दूसरा पक्ष है। कल शारदा यादव के द्वारा उस पर कुछ निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसमें दीपक कनौजिया की आपत्ति थी कि इसमें ये गलत करा रहे हैं, जिस पर तत्काल जब पुलिस को भेजा गया तो वहाँ पे ये दीपक कनौजिया के भी, जैसा कि SHO का कहना है कि जब वहाँ पर पुलिस गई तो ये लोग भी काफ़ी झगड़े फसाद पर आमादा थे। दोनों पक्षों से महिलाएं काफ़ी लिपट चिपट करके एकदम काफ़ी लड़ाई झगड़ा कर रही थी, जिस पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु इन लोगों का 151 में चालान किया गया था। दोनों तरफ से दो पुरुष और 2 महिलाएँ थीं, दोनों तरफ से हुआ था। और उसमें ये जो चल रहा था मीडिया में, एक सोशल मीडिया पे, कि दुधमुही बच्ची का चालान, तो दुधमुही बच्ची का या किसी भी बच्ची का चालान नहीं हुआ था। महिला जो भी लड़ाई झगड़ा करेगा शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में उसको पुलिस कार्रवाई निश्चित रूप से करेगी। पूर्व में मुकदमा भी इसमें हो चुका है, हम किसी बड़ी घटना का इंतजार नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पे उनको महिला के कारण और वहाँ SDM न्यायालय से उनका जमानत मिल गई थी। यही इस घटना का मूल कहना है। जाति व्यवस्था को लेकर रामनगरी में अनोखा प्रदर्शन किया गया। अयोध्या के एक युवक ने मैं मोदी हूं की तख्ती और टोपी लगाकर रिक्शा चलाते हुए शहर भर में प्रदर्शन किया। फलक एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एवं मायरा फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने रिक्शा चलाते हुए मैं मोदी हूं लिखकर तख्ती और टोपी के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा किया। श्री मिश्रा का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार वाहनों पर जाति लिखने पर सीज व चालान कर रही है, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के तहत अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान है। प्रदर्शनकारी का कहना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जाति व्यवस्था के विरुद्ध हैं, तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र को समाप्त कर देना चाहिए और सभी व्यक्तियों को आधार कार्ड के नंबर से पहचाना जाना चाहिए। जनपद अयोध्या के कोतवाली नगर की पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 27 नवंबर 2020 को विजय कुमार त्रिपाठी निवासी अलीपुर खजुरी थाना इनायत नगर ने पुलिस को सूचना दिया था कि उसकी पुत्री का विवाह अभियुक्त शिवम पांडे के साथ 9 फरवरी 2019 को संपन्न हुआ था। दहेज को लेकर के अभियुक्त द्वारा पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था और 5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मांग की जाती थी। 5 फरवरी को उसकी पुत्री को मिट्टी का तेल डाल करके मोहल्ला पूरे हुसैन खां थाना कोतवाली नगर अंतर्गत जला दिया गया था। इसी क्रम में मुकदमा कायम हुआ था और अभियुक्त की तलाश पुलिस को थी। मुखबिर की सूचना पर नाका बाईपास के पास से अभियुक्त शिवम पांडे निवासी बिबियापुर थानापुरा कलंदर को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाने की परंपरा सालों पुरानी है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के पर्व पर बच्चे दुकान से पतंग खरीदकर उड़ाते हैं। कोरोना ने इंसानी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इसी बदलाव का असर इस बार मकर संक्रांति के मौके पर भी देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति पर आसमान में रंग बिरंगी पतंगें उड़ती नजर आती हैं। नज़ारा आम होता है और कोरोना वायरस के इस दौर में पतंग के जरिए भी बच्चे एक पैगाम दे रहे हैं। इस बार उड़ने वाली पतंग के जरिए कुछ दुकानदार कोरोना से बचने के तरीकों का पैगाम भी दे रहे हैं। शहर के गुदड़ी बाजार में पतंग विक्रेता कौशल ने बताया कि इस बार कुछ नए तरीके की पतंग उन्होंने बनाई है। कोरोना महामारी की बीमारी फैली हुई है। हम चाहते हैं कि पतंग के द्वारा देश में संदेश पहुंचे और बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाए जाने
पर एक दूसरे को पता चले कि मास्क पहनना जरूरी है। ये देना चाहते हैं कि अब मतलब कि हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में इससे बहुत बुरी बीमारी फैली हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि अपनी पतंग के द्वारा भी जो है इससे देश में संदेश पहुँचे, बच्चों के द्वारा भी बच्चे इसको उड़ाएं, एक दूसरे को मतलब पता चले कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। क्या समझे आप? और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी पतंग बेच चुके हैं अभी तक? अब तक हम 5-6 हज़ार पतंग बेच चुके हैं। ये तो अपने माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? हम अपने माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि मतलब ये कि हमारा देश खुशहाल रहे, जागरूक रहे, इस संक्रमण से बचे। पतंग विक्रेता कौशल ने बताया कि इस बीमारी से बचना जरूरी है और मास्क पहनना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि वो लगभग 6000 से ज्यादा पतंगें कोरोना वायरस से बचाव का संदेश देने वाली अब तक बेच चुके हैं। वहीं पतंग खरीदने आए बच्चों का कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है। योगी और मोदी के संदेश का हम सभी को पालन करना चाहिए। फिलहाल दुकानों पर कोरोना का संदेश दे रही पतंगें बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बच्चे बड़ी संख्या में ये पतंगें खरीद रहे हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है। और आप यहाँ क्या कौन सी पतंग लिया आपने? अभी तक हमने ये जो आप देख सकते हैं कोरोना वाली है, ये पतंग हम अभी लेने आए हैं। हमारे दोस्तों ने 5-6 पतंग ले चुकी है, इस हिसाब से हम 20-25 पतंग यहाँ से लेके जाएंगे। अभी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इससे बचाव के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम ओम साहू है। मैंने आके यहाँ पे कोरोना वाली पतंग खरीदी, आप देख सकते हैं। हमारे दोस्त लोग को बहुत अच्छी लगी और हम लोग खरीद के अपने घर पे लेके भी गए हैं। कल मकर संक्रांति है, यही कि सब लोग उड़ाना चाहते हैं। तो हम अपने पूरे देश को बताना चाहते हैं कि इसको देखें और इससे बचें और मुंह पे मास्क लगाए रखें। इस तरह मोदी योगी जी का नारा है कि जो है दूरी बना के रखें, दूरी बना के रखें और का प्रयोग करें, मास्क का उपयोग करें। तो इसीलिए आप लोग पतंग ले गए हैं? इसीलिए आप लोग पतंग लेके गए हैं। हाँ बताओ। मेरा नाम वंश जायसवाल है। हम यहाँ पे खिचड़ी के उस पे पतंग लेने आए। ये आप देख सकते हैं कोरोना की पतंग है। मिलिट्री इंटेलिजेंस व थाना कैंट की पुलिस ने संयुक्त रूप से 4750 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इन दिनों जनपद में पुलिस द्वारा गांजा की बरामदगी बड़े पैमाने पर की जा रही है। अभियुक्तों को उद्यान विभाग के गेस्ट हाउस के पास से कैंट की पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम ने पकड़ा है। पकड़े गए अभियुक्तों में ज्ञानेंद्र मिश्रा सरियावा निवासी, सुरेंद्र पाठक रानी बाजार का रहने वाला है, साहिल पुत्र शकील लालकुर्ती थाना कैंट का रहने वाला है, जबकि ब्रजेश यादव पुत्र राम कैलाश यादव साकीपुर थाना नवाबगंज गोंडा का रहने वाला है। इनके पास से 2 अदद मोटरसाइकिल वाहन भी बरामद हुए हैं। प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के संक्रमण की खबर आने के बाद लोग इतना डर गए हैं कि उन्होंने चिकन और अंडे खाने से परहेज करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण अब कारोबार से जुड़े लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दुकानदार भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि वह ग्राहक को कैसे समझाएं और अपनी आजीविका कैसे चलाएं। जनपद अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बर्ड फ्लू की आशंका से चिकन और अंडे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। चिकन और अंडे के कारोबार में लगभग 75% गिरावट आ चुकी है। नॉनवेज के शौकीन लोगों ने अब अंडे और मुर्गे से दूरी बना ली है, जिसकी वजह से अंडे और चिकन के कारोबारियों में निराशा देखने को मिल रही है। कानपुर और लखनऊ में तो इसकी बिक्री पर ही रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से अयोध्या जनपद में भी दहशत का माहौल है। फिलहाल जनपद में अभी तक कोई मामला मिला नहीं है। जनपद अयोध्या में अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 3 पक्षियों के मरने के बाद उनके स्पेसिमेन को मध्य प्रदेश के भोपाल बायोलॉजिकल लैब में जांच के लिए भेजा गया। यही वजह है कि चिकन और अंडा खाने वालों में दहशत फैल गई है। कारोबार पर भी खासा असर पड़ा है। व्यापारी हैं कि वो चिंतित हैं। पोल्ट्री फार्म के नाम से। अच्छा, ये बर्ड फ्लू का खतरा पैदा हुआ है, ऐसे में कितनी सेल वेल पे क्या बर्ड फ्लू के खतरे से सेल तो बहुत डाउन हो गई, मार्केट बहुत डाउन है, लोग खौफजदा है नहीं वैसा कुछ यहाँ। और डॉक्टर साहब ने भी विजिट किया था और हम लोग खुद भी देख रहे हैं, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट रहता है
हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो इन्वेस्टर है वो खुद ही परेशान है कि हमारे यहाँ कोई बीमारी या कोई इस तरह का कुछ हो ना हो। तो अभी हम लोग डॉक्टर साहब ने भी विजिट किया था, उनका कार्ड भी रखा हुआ, नंबर रखा हुआ है। हम लोग खुद भी जितनी ज़रूरत की मेडिसिन है वो अवेलेबल किए हुए हैं। जैसे क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? एहतियातन हर चीज़ में साफ सफाई पे ध्यान रख रहे हैं और हर तरह का प्रोटेक्शन जो होना चाहिए, दवाएं जितनी हैं वो डलवाते हैं। और प्लस आसपास हम खुद अपने आदमियों को कहते हैं कि आप देखते रहो, कोई बर्ड अदर बर्ड भी अगर वहाँ मर रही तो इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को। और कोई भी चिड़िया चरंगू कुछ भी अगर आसपास भी रहेगा। की दृष्टि से आप अपने पोल्ट्री फार्म में किस क्या क्या जो है यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्या डॉक्टर वहाँ पे आ रहे हैं? डॉक्टर आए थे, डॉक्टर आ रहे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से जो दवाएं हैं, नोहान है और तमाम चीज़ें हैं जो वो हम उसको यूज कर रहे हैं और पूरा अपना पैक किए हुए हैं। एक्चुअली ठंड भी है और प्लस वैसे भी सारी चीजें। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड को देखते हुए क्या मास्क वास्क की कैसी व्यवस्था आपके? कोविड-19 तो नहीं खत्म हुआ है, लेकिन मास्क तो क्या है, एक्चुअली पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले तो पूरा अपना खुद ऐसे ही कवर करके रखते हैं, एनी टाइम बांध के रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गंद भी होती है उसमें। और वैसे भी हर चीज जो भी जरूरत की चीजें हैं वो हम उसको अवेलेबल करते हैं। कितना फर्क पड़ा बिजनेस में? तो बहुत फर्क पड़ा। और ये सारे फार्मर हफ्ते भर पहले जो सेल थी उस हिसाब से जो आदमी खाली सुना है कुछ नहीं, तो उस हिसाब से खौफ ज्यादा होगा। जिस तरह से कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ, ना मेडिसिन आई और ना वैक्सीन लगी किसी को, फिर भी अब आदमी थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा है। वैसे ये है, बर्ड फ्लू का खौफ है, कुछ है नहीं। बता दें कि अन्य शहरों की तरह अयोध्या में भी मांसाहारी भोजन करने वालों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन लॉकडाउन के चलते लगे प्रतिबंध के चलते चिकन मटन की दुकान पर जहां प्रतिबंध लग गया था, वहीं करीब 10 महीने बाद इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार करने की छूट मिली थी। बर्ड फ्लू के खतरे ने एक बार फिर इनके कारोबार पर गहरी चोट पहुंचा दी है। चल रहा है सुरक्षा अब यही है, जैसे चूना डालते हैं, फिर ब्लीचिंग पाउडर है, या तो फिर V904 का स्प्रे करते हैं, या फिर विरकॉन से वो पानी में डाल के देते हैं, ताकि जो है वायरस जो तमाम तरह के और जो दूसरे वायरस आते हैं वो मतलब ना आए। बाकी थोड़ा साफ सफाई है। बर्ड फ्लू की आशंका को लेके कि मतलब कितना सेल पे कितना फर्क पड़ा इसका? सेल पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अभी तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है। जो अंडा 1200 में बिक रहा था, अभी 900 में भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। जो रेट है उससे कम। जो चिकन थे वो कैसे बिके? चिकन के बारे में नहीं मालूम है, हमारा तो अंडे का है। तो जो आपका ये है पोल्ट्री फार्म, ये कितने? ये 14,000 बर्ड का है। अभी हमारे पास 5700 है, 7-8 हज़ार मैंने कोरोना वायरस में जो है कटवा दिया था। तो क्या लगता है कि अगर बर्ड फ्लू अभी चूँकि आया नहीं, अगर आ जाता है तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपके बिजनेस में? बर्ड फ्लू अब आ जाएगा तो अभी तो खाली अफवाह तकरीबन है। अभी अपने यहाँ तो कुछ ऐसा फैज़ाबाद में पुष्टि हुई नहीं है। अगर आ जाएगा तो फिर देखेंगे आगे चल के क्या होगा। फिलहाल सेलिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है, बहुत स्लो हो गई। विभागीय कोई आता है? विभागीय, हाँ, विभागीय जो है यहाँ जो पशु अस्पताल है रौनाही में, वहाँ से डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने वो अपना देख के गए। क्या नाम है आपका? कौन सी? आसिफ खान। मौसम ने एक बार फिर से पलटी मारी है। पूरे जिले में ठंड का आज दिन भर दबदबा रहा। हाड़ कपाने वाली ठंड के चलते लोगों को घरों में ही दुबकना पड़ा। कोर्ट कचहरी आने को मजबूर ग्रामीण सड़क के किनारे कागज इत्यादि जलाकर आग की तपिश लेते दिखाई दिए। इस दौरान नगर पंचायत बीकापुर ने अलाव व्यवस्था से अपने आप को दूर रखा। एक बार फिर समाजसेवी संस्थाओं के चुनिंदा स्वयंसेवक गरीबों के करीब पहुंचकर उनको कंबल की सौगात देते दिखाई दिए। कड़ाके की ठंड के बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा समिति के तत्वावधान में समिति के स्वयंसेवक व अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव गांव गलियों में गरीबों को इमदाद देने पहुंच गए। संस्था द्वारा निर्धारित किए गए 5000 कंबल वितरण के लक्ष्य को साधते हुए हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील श्रीवास्तव ने इस बार गांव के उन गरीबों को ढूंढा जो निराश्रित और अत्यंत बूढ़े हैं। समाजसेवी द्वारा प्रशासन से 2 कदम आगे निकलकर किए जा रहे गरीबों के निमित्त इस योगदान भरे काम को गरीबों की दुआओं का गिफ्ट भी मिल रहा है। शासन नगर पंचायत बीकापुर के साथ साथ तहसील प्रशासन को भी समाज सेवा के इस काम से सबक लेने और ठंड में गरीबों की मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। ठंड में
राहगीरों के लिए नगर पंचायत बीकापुर के साथ साथ ग्रामीण अंचलों में भी प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने तथा कंबल वितरण करने की परंपरा सरकारी है, जो इस बार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। परसों जलालपुर गांव का दौरा किया था, मैंने गरीबों की लिस्ट बनाई और आज यहां मैं कंबल वितरण का कार्य कर रहा हूं। ये मेरा निरंतर चलता रहेगा। आज यहां के बाद गुंदौर में बांटने का कार्यक्रम है और लगभग 200 कंबल लगभग हमारा बट जाएगा, और जिससे गरीब जो ठंड में परेशान है, कुछ नहीं है तो कम से कम उनको ओढ़ने के लिए, ठंड से बचाव के लिए मैं उनकी मदद में काम आऊँ। मेरा ये सेवा निरंतर बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा की अगुवाई में आज कृषि बिल का विरोध किया और कृषि बिल की प्रतियां जलाईं। राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि शहर के गांधी पार्क में यह धरना दे करके किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और बिल की प्रतियां प्रतीकात्मक रूप से जलाकर विरोध दर्ज कराया है। घनश्याम वर्मा ने कहा कि जब तक कृषि विधेयक बिल वापस नहीं हो जाएगा, प्रदर्शन जारी रहेगा। कैसा प्रदर्शन है और क्या आप लोगों ने जलाया है? भारत सरकार द्वारा जो अभी 3 कृषि बिल जो अब कानून का शक्ल ले चुका है, उसके विरोध में हमारा जो है दिल्ली के चारों तरफ सभी सीमाओं को पर बैठ करके एक किसान महा आंदोलन चल रहा है। और उसी आंदोलन के समर्थन में और जो भी किसान बिल जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है, उसको निरस्त करने की मांग को लेकर के आज जनपद अयोध्या में हम लोगों ने जो है वो तीनों कृषि बिल का जो है वो प्रतियां जलाई है और जला करके विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग किया है कि इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। क्या नाम है? घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव भारतीय किसान यूनियन।